नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सिरोंज में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को पकड़ने और एनएसए लगाने की मांग। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और वहां जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि आराध्य देव पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विवादित बयान देने वाले दीपक बौद्ध भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर भीम आर्मी ने उन्हें अपना सदस्य मानने से इनकार कर दिया। सिरोंज पुलिस ने इस मामले में धारा 299 के तहत केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के इस ढीले रवैये को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरोपी दीपक बौद्ध को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस पर रासुका के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज के नेताओं का कहना है कि जब तक दोषी पकड़ा नहीं जाता उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वे आरोपी की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। भीम आर्मी के एक कार्यक्रम के दौरान दीपक बौद्ध की भगवान राम पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में शनिवार को सिरोंज का माहौल गर्मा गया। सकल हिंदू समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर में विशाल रैली निकाली। अभी कुछ दिन पहले सिरोंज में पुरानी बस स्टैंड पर एक पार्टी के बैनर तरह एक सभा रखी गई थी। उस सभा में बाहर से एक अतिथि आए हुए थे। हम उनका नाम लेकर उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहेंगे, पर उनकी जो शब्द हमारे श्री राम भगवान के प्रति, जो जानकी मैया के प्रति आज शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज आहत हुई थी। और सभी हिंदू समाज ने जात पात को छोड़कर और एक बैनर तरह, सकल हिंदू समाज के बैनर तरह एक कार्य विचार बनाया कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कि समाज में दंगा फैलाना, एक दूसरे के प्रति भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस की मांग करी है और थाने में आके घेराव करा। उसी के पक्ष में आज 36 नाके से सब लोगों ने बाइक से और पैदल थाने का घेराव करा और AIGM महोदय और TI साहब से मांग करी है कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी करी जाए। और ऐसे असामाजिक तत्व जो देवी देवताओं को अपना निशाना बना के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ऐसे छोटी मानसिकता लोगों को मंचों पर किसी कोई भी पार्टी अपना मंच ना दे जिससे लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचे। राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारा विश्वास है, राम हमारी आस्था है और राम से ही हमारा जीवन है। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को मैं अधिकार नहीं देते कि वो हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठाए। ऐसे व्यक्ति पे आप क्या धारणा चाहेंगे? हम ऐसे व्यक्ति पे सबसे पहले तो रासुका चाहेंगे कि उस पर देशद्रोह का केस लगे कि राम किसी व्यक्ति के नहीं, राम किसी क्षेत्र के नहीं, राम एक संसार है, राम एक वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में उन्हें पूजा जाता है, माना जाता है और राम के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। और ऐसी छोटी मानसिकता और लोगों में भेदभाव फैलाने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल देशद्रोह का केस लगना चाहिए और जीवन में उन्हें कभी भान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही मानसिकता के लोग आगे चल के बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं जिसमें मासूम लोगों की हत्या चली हो जाती है। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अभी ये आंदोलन हमारे समस्त हिंदू भाइयों का शांति प्रिय आंदोलन था। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाया गया जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं करी गई जिसकी मर्यादा टूटे। पर यदि प्रशासन के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तो ये आंदोलन अब शांति प्रिय आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और ये आंदोलन कोई सिरोंज का आंदोलन नहीं होगा, ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बनेगा। कितने दिन का आपने समय दिया है प्रशासन? अभी हमने प्रशासन को 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन का उन्होंने हमसे बोला कि हमें समय दीजिए, हमारी टीम लगी है, क्योंकि प्रशासन भी हम में से ही एक होता है और हमने उनकी बात पर विश्वास किया है। और यदि वो 5 दिन में गिरफ्तारी करते हैं तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। और यदि मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता है तो ऐसे आज एक कबूतर ने पंख उड़ना सिखाया, यदि आज उसके पंख नहीं काटे गए कल दूसरा कबूतर आके हमारे हिंदू देवी देवताओं पर निशाना बनाएगा तो हम उस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएंगे। 3 तारीख को एक भीम आर्मी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जो सभा थाने के करीब मुश्किल से 1 मीटर के आसपास की होगी, वहाँ पे हो रही थी, जिसमें दीपक बौद्ध व्यक्ति है जो बंडी भवन का रहने वाला है। वो उसने अपने भाषण में कहा, राम भगवान के मुँह से कहा कि राम भगवान कहते हैं ऐसा कि सीता जी को अपमानित किया गया उसमें, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। उसने जो बोला था वो मैं नहीं बोल सकता, किंतु उसने सीता माता के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, जिसका हमारे संगठनों द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया। और हमने पहले दिन 3 तारीख को शाम को ही आवेदन दिया था, किंतु जब दीपक बौद्ध सिरोंज में ही मौजूद था, पुलिस चाहती तो उसको उस दिन गिरफ्तार कर सकती थी, उसको भागने का पूर्ण अवसर दिया गया। मेरा कहना है समिति को
जो अपने आयोजन करता थे उन पे भी प्रकरण कायम होना चाहिए, जिससे कि आइंदा कोई भी समाज अगर आम सभा करे बोलने वालों को नियंत्रित करे, ऐसा मेरा कहना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ दीपक बोध पे कार्रवाई हो और आयोग मंडल पे भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में अच्छा, जो आयोजक समिति थी उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये तो मैं बार बार मांग कर, हमने आवेदन में ही मांग किया। उसका नाम दिया है आपने? हाँ, दीपक बोध का नाम दिया और हमने आयोजक समिति आयोजक मंडल जो है, हमने अनुमति की काफ़ी नहीं देखी थी, इसलिए हमें ये नहीं मालूम था कि आयोजक मंडल कौन है। जो भी नया आयोजक मंडल बना है उसमें उसका जिले का मुखिया गब्बर था, होना चाहिए कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो प्रशासन ने अभी वर्तमान में जो कार्रवाई की है उसके कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि टीआई साहब ने एक धारा पकड़ ली थी 299, उसको ही वो लगाते हैं, वो थाने में जमानत के काबिल है। हमारा कहना है कि ये धार्मिक ठेस पहुँचती है तो एन से होना चाहिए, 293, 294 धारा लगाई जाना चाहिए। ये टीआई की सब लगाना चाहिए, इस निंदा के तहत इस पर लगना चाहिए। मंजूर हो ना मंजूर हो वो बात की बात है, फिलहाल तो लगना चाहिए। और भी धारा है, गुंडा एक्ट है, अनुमति की धारा है, उसको अनुमति नहीं मिली थी जब तक कार्यक्रम हो जाता, अन्य अनुमति भी बाद में जारी की गई। बहुत से उसमें जोल है, बगल में थाने के बगल में बैठक हो रही थी तो थाने को कवर करना चाहिए था उसे, ना तो वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी था। मान लो इस भाषण के बाद दंगा हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी, ये भी एक सवाल है। ना तो तहसीलदार था वहाँ मौजूद, ना पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी उस सभा में मौजूद था। आपको विदित है कि एक घटना हुई थी 3 तारीख को, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पे FIR भी पंजीबद्ध करी है। उसमें इनकी मांग है कि गिरफ्तारी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए, और दूसरा उसमें धारा बढ़ाने का उन्होंने बोला है, जिसमें हम जल्दी से जल्दी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी करेंगे और उसमें एक्सपर्ट व्यू लेके उसमें धारा भी बढ़ाई जाएगी। उसमें आयोजकों की क्या भूमिका रहेगी? इस चीज़ की भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आयोजक समिति ने किस आधार पे उनको वाचन करने का बोला था, और जैसे ही उसमें जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसके विधि अनुरूप कार्रवाई करेंगे। कितने दिन में हो जाएगा? हम इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।